बहुप्रतीक्षित रायपुर जगदलपुर हैदराबाद घरेलू विमान सेवा शुरू। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने का आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1949 मरीजों की गई पहचान। कोरोना काल में गांव-गांव घर-घर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं कोरिया के शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा। बच्चों के बीच छतरी वाले बाबू के नाम से लोकप्रिय। और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर जारी। किसानों की चिंता हुई कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। देश के हवाई मानचित्र में अब बस्तर का नाम भी जुड़ गया है। उड़ान योजना के तहत आज से रायपुर जगदलपुर हैदराबाद फ्लाइट शुरू की गई है। इस फ्लाइट का प्रदेशवासियों को, खासकर बस्तर के रहने वालों को काफी समय से इंतजार था। एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर ने इस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फ्लाइट को शुरू किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की। विमान ने हैदराबाद से उड़ान भरी और जगदलपुर पहुंचा और उसके बाद दोपहर ये रायपुर आया। इस नई घरेलू उड़ान को शुरू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 5 सदस्यीय टीम पहले ही जगदलपुर पहुंच चुकी है। जगदलपुर पहुंचने पर इस फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। इस फ्लाइट के शुरू हो जाने से रायपुर से जगदलपुर का सफर 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सन 2018 में भी रायपुर से जगदलपुर के लिए उड़ान शुरू की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से एयर ओडिशा इस रूट पर विमान का संचालन नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1949 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 812 मरीज मिले हैं। इसके अलावा दुर्ग में 257, बालोद और कांकेर से 107 मरीज तथा बाकी अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस की वजह से 13 लोगों की मौत की खबर है। अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 86,183 हो गई है, जिनमें से एक्टिव केस 37,853 हैं। कल देर शाम तक 921 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। देश की बात करें तो भारत में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने का आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत वैश्विक अनुपात में 19 है, जबकि अमेरिका के लिए ये 18.70% ही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़ने के कारण देश में संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई है। वर्तमान में संक्रमितों का प्रतिशत 18.28 है। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 54 लाख को पार कर गई है। देश में कोरोना की वजह से मृत्यु दर भी वैश्विक स्तर पर सबसे कम 1.6% है। आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों में 7,31,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क के विस्तार की वजह से परीक्षण अधिक संख्या में किए जा रहे हैं। इस समय देश में कुल 1774 प्रयोगशालाएं लोगों का परीक्षण कर रही हैं। राजनांदगांव जिला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में यहां के लोगों को संक्रमण से बचाव संबंधी नियमों को लेकर जागरूक करने में जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के सांगली ग्राम पंचायत सचिव मोतीराव खोबरागढ़े। श्री खोबरागढ़े ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कोरोना वायरस का रूप धारण कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पंचायत सचिव ने अपने हेलमेट पर रंग बिरंगी लाइट लगाकर उसे कोरोना वायरस का रूप दिया है। वहीं मोटरसाइकिल पर लाउडस्पीकर लगाकर कोरोना जागरूकता संदेश देते हुए शहर का भ्रमण कर रहे हैं।
सांगली गांव के पंचायत सचिव श्री खोबरागड़े का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल सहित अन्य जरूरी एहतियातों को बरतकर इस महामारी से बचा जा सकता है। हमारे प्रदेश में जोरों से कोरोना वायरस महामारी जैसे फैल रही है, इसकी रोकथाम के लिए हमने राजनांदगांव के पहुंचकर इस नगर के हमारे समस्त माता बहनों को हाथ जोड़ करके, पिता तुल्य साथियों को, प्यारे बच्चों को हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हमारे शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा बताए हुए मार्ग को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग करें और अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। इसी में हम सबका भलाई है। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन जारी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। बीते 2 सालों में योजना के तहत 12 करोड़ से ज्यादा कार्ड बने हैं, जबकि 1 करोड़ 26 लाख लोगों का इलाज भी हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 साल पूरे हो रहे हैं। बीते 2 साल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने देश भर के अस्पतालों में करीब 15 करोड़ से ज्यादा रुपए के निःशुल्क इलाज का लाभ उठाया है। इसमें 52% लोगों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया है। निजी अस्पतालों समेत 23,000 से ज्यादा अस्पतालों को अभी तक इस कार्यक्रम के तहत लाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 12 करोड़ से ज्यादा ई कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक 32 राज्य इस योजना में शामिल हुए हैं। इस योजना के तहत केरल, दमन दीव, गोवा, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने सबसे अधिक संख्या में इलाज मुहैया कराया है। पिछले 2 वर्षों में आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक इलाज किए गए हैं और 23,000 से अधिक अस्पतालों ने इसमें भागीदारी की है। इस समय जब देश कोविड की महामारी में फंसा हुआ है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत हजारों परिवारों को ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के लिए सहायता दी गई है। लोगों ने इस योजना के तहत सबसे अधिक हड्डी रोग, हृदय रोग, कैंसर, नवजात शिशु रोग, घुटने का प्रत्यारोपण और मूत्र रोग के लिए इलाज कराया है। भारत सरकार की यह योजना उन गरीबों के लिए बड़ी ही जीवनदायिनी है या अमृत के समान है, जो उनके जीवन को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इसलिए मैं तहे दिल से भारत सरकार की इस योजना के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को कोरोना वायरस के निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा दी है और अभी तक कोविड महामारी के दौरान 2,24,000 लोगों के जांच हुए हैं और 28,812 लोगों का इलाज हुआ है। अब तक पोर्टेबिलिटी यानी एक राज्य के मरीज दूसरे राज्य में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या 1,25,000 से अधिक है। इसके अलावा 63 लाख लोगों ने कॉल सेंटर पर कॉल करके इस योजना के बारे में जानकारी हासिल की है। 20 लाख लोगों ने मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया है। 91% से ज्यादा लाभार्थी आधार के जरिए सत्यापित हुए हैं। 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज कराना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बड़ी उपलब्धि है। ये योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोरोना की वजह से इस साल बच्चों का नई कक्षा में नई किताबों, कापियों और नए बस्ते के साथ जाने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस महामारी में सभी स्कूल बंद हैं। इसलिए राज्य सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार योजना के जरिए बच्चों को उनके घरों के आंगन में शिक्षित करना शुरू किया। इस योजना को सफलता भी अच्छी मिल रही है। बच्चे योजना के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। कई शिक्षक इस योजना के तहत नवाचार भी अपना रहे हैं, जिन्हें बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही एक शिक्षक कोरिया जिले के रुद्र प्रताप सिंह राणा हैं, जो अपनी मोटरसाइकिल पर छतरी, सूटकेस, माइक, घंटी और ब्लैक बोर्ड बांध बच्चों को गांव-गांव पढ़ा रहे हैं।
शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह सकड़ा के आसपास के गांव गुरवच्चा पारा, पटेल पारा, स्कूल पारा, बिही पारा और मुहारी पारा में बच्चों की मोहल्ला क्लास ले रहे हैं। वे अपने खर्चे पर इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। गांव-गांव में इनकी पहचान छतरी वाले बाबू के नाम से हो गई है। वे जिस भी गांव में मोहल्ला क्लास लेने पहुंचते हैं, वहां मोटरसाइकिल खड़ी कर घंटी बजाते हैं, जिसे सुन बच्चे अपने घर के बाहर आ इस क्लास में शामिल होते हैं और फिर राष्ट्रगान के साथ शुरू होती है पढ़ाई। एक आ गई फूल से, अब बताओ कितनी चिड़िया हो गई? दो। एक और एक दो। रुद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि शिक्षा का ये तरीका कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा के नजदीक ला रहा है। संक्रमण से बचाने के लिए ये हम सड़क पे ही, चौराहे पे ही अपनी बाइक में छतरी के नीचे रह के और इनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ते रहे। और आज हम विशेषतः सिलेबस जब अपना उठा के देखते हैं तो इसमें कौन कौन से कौशल छिपे हैं उनको सॉर्ट आउट करके और उस कौशल के आधार पे कोई भी गतिविधि बच्चों को करा रहे हैं, कहीं पे गीत के माध्यम से, कहीं पे कुछ TLM लेके। तो इस तरह हमारा मकसद है कि बच्चों में जो गुणवत्ता है वो बरकरार रखे। बच्चे भी इस तरह शिक्षा प्राप्त करके बहुत खुश हैं और वे रुद्र प्रताप जी के आने का और उनके घंटी बजाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हो जाते हैं तो छटाई धरकर, पुस्तक धरकर अपने अपने डायरी में बैठ जाते हैं। फिर सर जी छतरी से पढ़ाते हैं हमको, बहुत अच्छा लगता है। और ब्लैक बोर्ड में लिखकर भी पढ़ाते हैं सर हमको। इस नवाचार से विकासखंड मॉनिटरिंग अधिकारी जितेंद्र कुमार गुप्ता भी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में ये नवाचार बच्चों के सामने कक्षा की एक बेहतर छवि प्रस्तुत करता है और पढ़ाई का सुखद माहौल बनाता है। श्री रुद्र प्रताप राणा जी, जो प्राथमिक शाला सकड़ा के शिक्षक है, इन्होंने एक नवाचारी पहल करते हुए हमारे मोटरसाइकिल को ही शाला में बदल दिया है। उनके पास एक पेटी है जिसमें मुस्कान पुस्तकालय की पुस्तकें हैं। वे अपने साथ एक घंटी लेके चलते हैं, जैसे ही उसको बजाते हैं तो बच्चे अपने मोहल्ले में, अपने घर के सामने जो है भीटे पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ वो एक क्रम व्यवस्था कोविड का पालन करते हुए जो है अपना निर्देशों का सुरक्षित रूप से बैठते हैं। और हमारे शिक्षक उनको जो है खेल खेल में ही अपने संगीत के माध्यम से, अपने माइक जो रखे हुए हैं उनके माध्यम से गणित है, संगीत है, कहानियाँ हैं, ये सब बहुत ही रोचक तरीके से बताते हैं। शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा की ये पहल मिसाल है शिक्षा के क्षेत्र में और प्रेरणा है अन्य शिक्षकों के लिए कि वे भी जागरूक हों और अपने तरीके से नवाचार अपनाकर शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाएं। केंद्र सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है ताकि लोगों के बीच इसे लोकप्रिय बनाया जा सके। देश में कई बड़ी परियोजनाओं में जरूरत के अनुसार सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में भी नगर निगम द्वारा त्रिवेणी परिसर में सोलर ट्री लगाया जा रहा है। राजनांदगांव के ऐतिहासिक रानी सागर और बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम योजना बनाकर कार्य कर रहा है। इस बारे में नगर निगम राजनांदगांव के मुख्य अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि सौर ऊर्जा के फायदों को देखते हुए इस सोलर ट्री के माध्यम से बगीचे में पर्याप्त रोशनी बनी रहेगी और बिजली की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का प्रायोगिक परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। सोलर ट्री लगाने का उद्देश्य ये है कि सोलर एनर्जी से हम प्रकाश व्यवस्था कर सके। और कल हाई मास जला भी, एक पूरा हाई मास एक सोलर ट्री से जल रहा है। 5 किलोवाट की उसकी क्षमता है। तो इसके अतिरिक्त एक और उद्देश्य है कि जब कभी लाइट गोल हो जाता है तो सोलर ट्री से जो लाइट जलेगा ने सौर ऊर्जा से, वह यानी क्या करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अचानक यदि लाइट भी गोल हो जाता है तो सोलर एनर्जी वाली लाइट जलती ही रहेगी। यह सोचते हुए यह व्यवस्था की गई है और वह कारगर सिद्ध हो रही। श्री जोशी ने बताया कि क्षेत्र में 2 सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं जो त्रिवेणी परिसर और पुष्प वाटिका में स्थित हैं।
इस ट्री में 20 शाखाओं में सौर ऊर्जा संग्रहित करने के लिए सोलर प्लेट लगाई गई है। उन्होंने बताया कि एक सोलर ट्री लगाने पर लगभग 7.5 लाख रुपए का खर्च आता है और इसकी विद्युत क्षमता 5 किलोवाट है, जिससे हाई मास्ट आसानी से जलता है। दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि शहर में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह सोलर ट्री और सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से ओडिशा सहित छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इस समय अच्छी बारिश हो रही है। जानकारी देते हुए रायपुर मौसम विभाग के अधिकारी एचपी चंद्रा ने बताया कि बंगाल के उत्तर पूर्व खाड़ी में एक चक्रवाती संरचना के साथ कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों के दौरान और गहरा हो जाएगा। एक विंड शियर जोन है जो 17 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। इसके कारण प्रदेश के आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश का क्षेत्र मुख्यतः दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग रहने की संभावना है। इसकी वजह से प्रदेश में राजधानी रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, गरियाबंद सहित कई स्थानों पर आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। किसानों के लिए ये बारिश एक राहत की सौगात लेकर आई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और उमस की वजह से आमजन काफी त्रस्त हो गए थे। साथ ही मानसून के विदा होने का समय नजदीक होने पर बारिश नहीं होना किसानों के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। गौरतलब है कि मानसून के आखिरी दौर की इस बारिश को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बुढ़वा बारिश कहते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान से प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की भी चेतावनी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।